हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है 1% क्लब। हम अपने स्टॉक एनालिसिस के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच का डिफरेंस। हम यहाँ पे एक कंपनी लेते हैं टाटा स्टील। अभी ये जो कुछ भी डेटा है वो स्टैंड अलोन सिर्फ टाटा स्टील की है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ कंसोलिडेटेड पे क्लिक करते हैं सारे रेशियो भी चेंज हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए आपने एक दुकान खोला, वो दुकान 3 साल बहुत अच्छे से चली, आपने खूब मुनाफा कमाया, अपने दोस्त की एक कंपनी में भी कुछ पैसे देकर 20% इक्विटी आपने ले लिए। अब आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। मींस स्टैंड लोन में सिर्फ आपकी दुकान की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखेगी और कंसोलिडेटेड में आपके दुकान के साथ 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 आपके दोस्त की कंपनी की इक्विटी जो आपने खरीदी थी वो भी दिखाई जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने 20% इक्विटी अपने दोस्त की दुकान में ख़रीदा है, तो आप अपने दोस्त के दुकान के प्रॉफिट या लॉस में भी 20% के हिस्सेदार हैं। यहाँ देखिए, टाटा स्टील की स्टैंड लोन नेट सेल्स मार्च 21 क्वार्टर के लिए थी 64,869 करोड़, जबकि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में 1,56,294 करोड़ है, जो कि स्टैंड लोन से सीधे सीधे 2x है। हमेशा याद रखिए, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ही आपको पूरा पिक्चर दिखाती है और सही डिसीजन लेने में हेल्प भी करती है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट रेशियो पे, बात करते हैं पीवी रेशियो यानी प्राइस टू बुक रेशियो। इसमें एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए लाला जी की एक दुकान है जिसकी सरकारी कीमत 100 रुपये है। लाला जी और उसके एक पार्टनर भी उस दुकान में हैं। मान लीजिए लाला जी को वो अपना बिजनेस बंद करना है और घर पे बैठ के खाना चाहते हैं, तो वो दुकान जब किसी और को बेचेंगे तो दोनों पार्टनर को 50-50 रुपये मिलेंगे। तो हमारा पीवी रेशियो 50 होगा, यानी कंपनी कभी बंद हो जाए तो एक शेयर होल्डर को बुक वैल्यू जितना अमाउंट मिलता है। पीवी रेशियो निकालने के लिए हमें मार्केट प्राइस पर शेयर को बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करना होगा। जैसा टाटा स्टील की एक शेयर की कीमत 1190 रुपये है और उसकी बुक वैल्यू 823 रुपये है। जब कभी भी हाइपोथेटिकली मान लीजिए टाटा स्टील बंद हो जाए तो हर एक शेयर होल्डर्स को 823 रुपये मिलेंगे। बेसिकली पीवी रेशियो बिलो 1 बहुत सही रहती है। ऐसे ही फाइनेंशियल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल 1% क्लब को और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।